हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पूरे साल भर में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जिसमें से 2 प्रचलित और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। आषाढ़ माह में आने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं और गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी माँ की गुप्त सिद्धियों और 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिस कारण ये नवरात्रि बहुत ही खास होंगी। तो आज हम जानेंगे आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि कब से हैं और कब तक हैं। साथ में जानेंगे गुप्त नवरात्रि के दिन बनने वाले शुभ योग, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इनमें से माघ और आषाढ़ माह में पड़ने वाली 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो चारों नवरात्रि माँ दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन माघ और आषाढ़ माह की जो गुप्त नवरात्रि हैं अघोरियों और तांत्रिकों के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई से शुरू होकर के 18 जुलाई तक चलेंगी। इन नवरात्रि में भी भक्त निराहार रहकर या फिर फलाहार लेकर व्रत करते हैं। इस साल आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा गज यानी कि हाथी पर सवार होकर आएंगी। इन नवरात्रि पर इस बार गुप्त नवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि 11 जुलाई को सुबह 5:31 से रात्रि के 2:22 तक रहेगा। उस दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। यह विशेष संयोग बेहद शुभकारी है और सारे काम सिद्ध करने वाला है। इसके अलावा नवरात्रि में पूजा की जो शुरुआत है वो आद्रा नक्षत्र में होने से और भी उत्तम हो गया है। आपको बता दूं कि नवरात्रि 8 दिन की होगी, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी तिथि एक ही दिन है। इससे सप्तमी तिथि का क्षय हो गया है। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है। आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि तो नवरात्रि होते हैं, गुप्त नवरात्रि क्या है। दोस्तों, 4 नवरात्रि में से 2 को प्रत्यक्ष नवरात्रि कहा गया है, क्योंकि इनमें गृहस्थ जीवन यानी आम जनता पूजा पाठ करते हैं। वहीं 2 को गुप्त नवरात्रि कहा गया है, जिनमें आमतौर पर साधक, सन्यासी, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा करने वाले लोग, तांत्रिक, ये सब देवी माँ की उपासना करते हैं। हालांकि चारों नवरात्रि देवी सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दिनों में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व है। वहीं प्रत्यक्ष नवरात्र में सांसारिक जीवन से जुड़ी चीज़ें देने वाली देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में सामान्य लोग भी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए या सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। साल 2021 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई रविवार से शुरू होंगे, जिसका समापन 10 जुलाई
नहीं सॉरी 18 जुलाई रविवार को होगा। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 11 जुलाई सुबह 5:31 से 7:47 तक रहेगा। और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 11 जुलाई प्रातःकाल 11:59 से 12:54 तक। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 10 जुलाई सुबह 6:46 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई प्रातःकाल 7:47 पर। और 17 जुलाई को अष्टमी और 18 जुलाई को नवमी मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दिन बनने वाले शुभ योग। दोस्तों, आषाढ़ नवरात्रि जून जुलाई के महीने में आते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि का जो पर्व है वो 11 जुलाई से 18 जुलाई तक मनाया जाएगा। ज्योतिष की माने तो इस बार गुप्त नवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जो कि सुबह 5:31 से रात्रि के 2:22 तक रहेगा। इसी दिन रवि पुष्य नक्षत्र योग भी रहेगा, जो कि गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना पर सभी कार्य सिद्ध करने वाला होगा। इस बार गुप्त नवरात्रि 8 दिन की होगी, क्योंकि दोस्तों षष्ठी और सप्तमी तिथि एक ही दिन मनाई जाएगी। इसके साथ ही माँ गज पर सवार होकर आएंगी, यानी कि हाथी पर सवार होकर आएंगी, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कलश या घट स्थापना की जाती है, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा श्रृंगार कर उन्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। अब कलश स्थापना के लिए पूजा स्थल पर मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज होते हैं वे ले लें और अब शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। इसके लिए एक कलश में जल भरें और कलश पर कलावा लपेट दें। इसके बाद कलश के मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और एक नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। अब फल, फूल, कपूर, अगरबत्ती और धूप दीप के साथ पंचोपचार से पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, सुख समृद्धि की कामना करें और इन दिनों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा की पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन जरूर करें, उन्हें भोग लगाएं। आखिरी दिन कलश या जो घट है जिसको कलश कहते हैं उसका विसर्जन करें। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के उपाय। दोस्तों, आषाढ़ माह हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का चौथा महीना होता है। इस दौरान बड़े व्रत त्योहार भी आते हैं। साथ ही इसी समय माँ की गुप्त साधना के गुप्त नवरात्रों का पर्व भी मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां हैं तो गुप्त नवरात्रों में किए गए उपाय, गुप्त साधना व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का अंत कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि वे महा उपाय कौन से हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान सबसे पहले स्नान करें। पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कागज या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर 11 गोमती चक्र रखें। इसके बाद रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से देवी माँ के मंत्र का जाप करें। देवी माँ के मंत्र हैं ऐं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का 11 माला जाप करें और पूजा के बाद इस गोमती चक्र को, ये जो गोमती चक्र हैं, इनको लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी परेशानियों जल्दी
धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान यानी कि गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ को दोनों वेला यानी कि दोनों समय सुबह शाम की जो पूजा है उसमें लौंग, सिंदूर, केसर, कपूर और बताशे का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाएं और संभव हो तो गुप्त नवरात्रों में की गई साधना को गुप्त ही रखें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए इस जानकारी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए, किसी को लाभ हो। तो इसलिए इसको अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।